नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल कर्मवीर में। आज हम पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत वर्गीकरण की जो दूसरी जो पद्धति है, जिसे DDC कहते हैं, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन, उसका आज शुभारंभ होने जा रहा है। तो कॉलन क्लासिफिकेशन को लेकर मैंने काफ़ी अध्याय करवा दिए, कुछ पेपर्स भी मैंने करवा दिए और भी मैं करवाऊँगा। और कुछ दिनों से एक मांग उठ रही है कि हमें DDC के बारे में बताया जाए। तो DDC के बारे में आपको YouTube पर या नेट पर थ्योरिकली जो सिद्धांत की जानकारियाँ काफ़ी मिल जाएगी, लेकिन एक प्रैक्टिकली आपको नहीं मिलेगी और नहीं मिलती है। तो उसी समस्या को हल करने का मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। तो जो DDC है उसके जो प्रतिपादक है वो ड्यूई कोशूथ थे, जो अमेरिकन थे। उन्होंने जो पद्धति बनाई थी वो डेसिमल दशमलव को कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आज हम इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर वो जानेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ये जो समरीज है, समरीज का अर्थ सारांश होता है। जैसे आप हिंदी या इंग्लिश में जो कुछ परीक्षा में 4-5 लाइनें उसका आप सारांश आप लिखते थे, तो वो ये समरीज है DDC की। आप नेट पर भी इसको पढ़ सकते हैं और यही समरीज में इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूंगा। तो इसमें जो वर्गांक है उनका जो बनाने का जो तरीका है वो अलग है। जैसे आप कॉलन करते थे, जैसे उसमें A B C D E F G से Z तक हुआ करते थे, और उसमें कभी कभार जीरो भी आ जाता था, कुछ चिन्ह भी आ जाते थे। तो आप इस पद्धति के अंतर्गत एक अंकन विषय पढ़ेंगे। अंकन मतलब अंक शब्द से बना है, अर्थात जो वर्गीकरण पद्धतियाँ होती है उसमें वर्गांक बनाने के लिए कुछ अंकों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम अंकन कहते हैं। ये जो DDC है वो शुद्ध अंकन है। शुद्ध अंकन का अर्थ होता है जिसमें या तो सिर्फ या अंक हो या कोई अल्फ़ाबेटिकल को एक ही प्रकार के हो, तो उसे शुद्ध अंकन कहा जाता है। ये जो DDC है शुद्ध अंकन पर कार्य करती है। तो और दूसरी इसकी ये विशेषता है, कोई भी इसका जो वर्गांक होगा वो 3 के जोड़े में होगा। जैसे कोई भी अंक है, मान लो ये 3, फिर उसके बाद स्पेस आएगा, उसके बाद उसके 3 अंक, फिर एक स्पेस 3, फिर स्पेस 3। यानी कि पहले जो 3 अक्षर होंगे उसके बाद दशमलव लगेगा, दशमलव के तुरंत बाद 3 अंक आ जाएंगे, उसके बाद स्पेस, फिर 3 अंक, फिर स्पेस, फिर 3 अंक। अब जरूरी नहीं किसी में 3 भी हो सकते हैं। जितना बड़ा वर्गांक होगा तो उतना बड़ा ये सर्किल आगे बढ़ता जाएगा। बस यही जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो हम बिना देर करते हुए इसके जो मुख्य जो सब्जेक्ट्स है वो देखते हैं। DDC में जो सब्जेक्ट को 10 वर्ग दिए गए। पहला है 000, जिसमें कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, इसको हम जनरलिया भी कह सकते हैं। और फिर है 100 नंबर फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, 200 रिलीजन, 300 सोशल साइंस, 400 लैंग्वेजेस, 500 साइंस के अंदर सारा साइंस, केमिस्ट्री, बॉटनी, सारा जो साइंस इसके अंदर आ गया। 600 टेक्नोलॉजी, 700 आर्ट्स, 800 लिटरेचर। अगर किसी भाषा का लिटरेचर संबंधी चीज़ है, अगर वर्गांक बना रहे तो उसकी भाषा के कोड हम 400 में से लेंगे। और अगला है 900 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के जो वर्गांक है वो हम 900 के अंतर्गत लेंगे। अब इसमें कुछ समरीज पीछे दे रखी है। अब वो समरीज इसमें से ही छांटी गई, छोटे छोटे कुछ ऐसे वर्गांक जो बनाए हुए, जो मेन जो किताब है उसमें से ही बाहर निकाले गए हैं। तो उसके बारे में आपको थोड़ा मैं चीज़ें थोड़ी आपको मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ये है 100 के, जिसे आपको ध्यान रखना, जो कॉलन क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी का जो कोड होता है वो 2 होता है, लेकिन DDC में 020 है। एनसाइक्लोपीडिया बुक्स का 3030 है। इस तरीके से आप ये इसमें देखते जाएंगे। जैसे फिलोसफी का 100 है, हमने पीछे से देख लिया है। और लॉजिक का 160 है, रिलीजन का 200, और उनमें जो भी जैसे क्रिश्चियनिटी का 230, हर धर्म का हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये सारे हर धर्म के दे रखे हैं। और इकोनॉमिक्स लिए 330 दे रखा है। इसमें थोड़े से में वर्गांक।
दे रखे। यही मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप उसको आप अपने स्तर पर इसका एक बार देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये उसके बाद ये 300 का है। 300 में जो सामाजिक विज्ञान होती है उसके बारे में ये दे रखा है। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको ये थोड़ा बहुत जो समरी का डिटेल दिया और मूल जो विषय है आपके वो ये दिए, उसके बारे में मैं आपको इस बुक्स के बारे में बात करूँगा। जो डीडीसी जो बुक होती है वो काफ़ी महंगी होती है, लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये में मिलती है, जो हर स्टूडेंट इसको एफर्ट्स नहीं कर पाता है। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि यूनिवर्सिटी के जो पेपर में एक लाइन लिखी आती है कि कोलन और डीडीसी आप एग्ज़ाम में ले जा सकेंगे। तो कोलन स्टूडेंट खुद लेकर जाते हो, डीडीसी यूनिवर्सिटी आपको एग्ज़ाम के हॉल में जब एग्ज़ाम शुरू होगा तब आपको अवेलेबल कराएगी और एग्ज़ाम के तुरंत बाद आपसे वापस ले लेगी। तो दिक्कत ये आती है कि अब डीडीसी का हम अभ्यास कैसे करें। तो उस समस्या को हल करने के लिए मैंने काफ़ी सर्च किया नेट पे के कुछ चीज़ें मिल जाए, तो उसमें काफ़ी हद तक मैं सफल हुआ हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो बुक है मैंने स्पाइरल कराई है। स्पाइरल के लगभग 4 खंड बने हैं, क्योंकि इसमें पेज बहुत सारे होते थे और उसको मैंने स्पाइरल किया है। अब ये आप ये देख सकते हैं, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव जो इंडेक्स है, और उसमें आप ये देख सकते शुरू हो रहा है यहाँ से, ये वॉल्यूम फर्स्ट है इसका। और ये धीरे धीरे मैं सवालों को लूँगा और अब ये सेम यहाँ से जो जनरल लिया है ये स्टार्ट हो रहा है। इसके सारे जो बने हुए वर्गांक आप इसमें देख सकते हैं। अभी आपको इसका मैं जनरल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, और इसके कल मैं अगले इसके वीडियो में कुछ इसके नियम्स होते हैं, कुछ चीज़ें इसमें ऐसे वर्गांक होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं, वो बताऊंगा। और कुछ इससे नियम है जो एक विषय से दूसरे विषय के वर्गांक को आपस में कैसे जुड़ाए, उस नियमों को मैं आप लिखाऊंगा। आप उसको कलमबद्ध करें, एक रजिस्टर में नोट डाउन करें, ताकि अगले जो वीडियो में 100 जो सवाल हल करूँगा तब आपको नियमों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये, आप जो पृष्ठ खोलेंगे ऊपर सबसे पहले जो उसका वर्गांक वो यहाँ होगा, उसके बाद उसके के पॉइंट के वाली ये चीज़ें लिखी होगी। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें इसमें आपको एक एक करके मैं आपको समझाता रहूँगा। ये इसका जो पार्ट है, और ये अगला पार्ट है जहाँ से लैंग्वेजेज का शुरू होता है, यानी कि 40 तो 00 10 20 30 तक उस पहले वाले स्पाइरल में आगे, और लैंग्वेज वाला पार्ट हम यहाँ से समझेंगे। तो इस तरीके से मेरे पास ये 4 पार्ट्स बन गए। आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं ये चीज़ें, और इनका मैं आपको एक एक करके किताब में से हल करके आपको समझाऊंगा, ताकि आपको जब भी एग्ज़ाम हॉल में डीडीसी की बुक मिले तब आपको कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद।